Hello student, I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, first of all I want to request you, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें. Dear student, today I am solving question number 5 का second part of exercise 2.4 of class 9. In this question we have given factorize s की पावर 3 माइनस 3s स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. यह हमें दे रखा है और मैंने आपको जो बता रखा है अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा कि जब हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे तो ये बताया था कि तीन तरह के हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं. नंबर 1 होता है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन को मैंने कहा था as प्लस बी के रूप में होता है. दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि ये लीनियर होता है एस प्लस बी के रूप में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में मैंने आपसे बोला था कि ये इक्वेशन हमेशा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के रूप में होती हैं. और तीसरी है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये हमेशा इनकी जो पावर होती है वो कितनी होती है 3. इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं. ये आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 में बताया था. तो ये हो गया ए एस की पावर 3 प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. अब इसको देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सी है. ये आपकी जो है क्यूबिक इक्वेशन है. एक बात का और मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि जब हमारे यहाँ पर 3 पावर होंगी तो इस आपका जो भी फैक्टर्स होंगे वो कितने फैक्टर्स आएंगे, उसके 3 आएंगे. मतलब जितने पावर उतने उसके फैक्टर्स होते हैं. लीनियर में कितनी पावर है 1, तो आंसर 1 आएगा एक्स्ट्रा. क्वाड्रेटिक में 2 पावर है तो आंसर 2 आएंगे. और इसमें 3 पावर है तो आंसर हमारे 3 आएंगे. चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे इसको सॉल्व करना है. जब भी डियर स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होगी या क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो भी हमें दे रखा है इसको आप 0 के बराबर लेके आएंगे. किससे हमें, तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को आप लिख दीजिए ऐसे का ऐसे ही. s की पावर 3 माइनस 3s स्क्वायर माइनस का 9s माइनस का 5. दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि जो हमें यहाँ पर लेना है हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे जिससे कि हमारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाए. तो देखिए ध्यान से, मैं पहले x = 1 रख रहा हूँ. तो 1 रखने पे s के जहाँ पर भी दिखाई दे उसके स्थान पर 1 रख दीजिए. माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5. तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 9 माइनस का 5. और ये आपका हो गया 1 माइनस 9 और 3, चूँकि ये तीनों माइनस हैं तो डेफिनेट सी बात है जुड़ जाएंगे. इस बात का विशेष ध्यान रखें चूँकि देखिए इस डियर स्टूडेंट कि आपको ये बात ध्यान रखिए कि यदि प्लस की वैल्यू होंगी तो प्लस से प्लस जुड़ेगा और जब माइनस की वैल्यू होंगी तो हमेशा माइनस माइनस वाले सारे जुड़ जाएंगे. 9th में आप इस चीज़ को अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए चूँकि नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. तो इसमें देखिए सबसे पहले 9 और 3 हो गए आपके 12 और 5 हो गए आपके 17. तो ये हो गया माइनस के 16, यानी ये कभी भी 0 के बराबर नहीं है. तो मैं कह सकता हूँ कि विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब x = 1 इसका पॉलिनोमियल नहीं है. x इसका मतलब अब क्या करें हम, x = -1 रख दीजिए. जब x = -1 रखा तो हमारा ये हो गया -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस का ये कितना होगा 9 इंटू -1 एंड माइनस का 5. समझ रहे हैं आप, s के स्थान पर -1 रख दिया जहाँ भी हमें आ रहा है. तो ये हो गया -1 की पावर 3 = -1 -1 का स्क्वायर = 1. तो दिस विल इक्वल टू आपका +1. ये हो गया माइनस का 9 इंटू -1 तो ये प्लस का 9 हो जाएगा. और ये कितना होगा माइनस के 5. ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया माइनस को माइनस से जोड़ दीजिए. तो ये हो गया आपका 3 और 1 4 और 5 9 हो गए.
तो ये हो गया आपका कितना माइनस के 9 और प्लस का 9, ये हो गया अब इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, इस बात का और ध्यान रखें कि एक ही लाइन में आपको वहाँ पर नहीं करना, मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज है तो मैं एक लाइन में कर रहा हूँ, आपको वहाँ पर अलग अलग लाइनों में शो करके दिखाना है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, आपने लिखा x इक्वल टू -1, जो मैंने लिखा x इक्वल टू -1, तो इसका मतलब आप इसको क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर्स होगा। ध्यान रखिए जब x इक्वल टू -1 है तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। मैं आपको इसके सामने प्रूफ भी करके दे रहा हूँ। यदि मान लो ये x इक्वल टू -1 है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये होगा, माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर्स होगा। अब यदि ये इसका एक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स है तो इसका मतलब हमें इसको डिवीजन करके निकालने पड़ेंगे। एक वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, 2 वैल्यू और हमें चाहिए, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो मैंने क्या करा, x प्लस 1 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा s की पावर 3 माइनस का 3s² माइनस का 9x माइनस के 5। अब डियर स्टूडेंट, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब आप कर रहे हैं s की पावर 3, तो जब हम डिवीजन करेंगे तो सिंपल है, आप इसको लिखिए और अपॉन जो ये लिखा हुआ है इसको लिखिए। अब आपने क्लास 8 में ये किया था, हमने एक्सपोनेंट का चैप्टर, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो ये हो जाएगा s की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू s की पावर 2, और जितना ये आएगा उसी से ही हम उसको प्रोडक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है s की पावर 2 से मैंने इसको प्रोडक्ट करा। अब प्रोडक्ट करने का भी मैं आपको दोबारा से तरीका बता रहा हूँ। जो भी प्रोडक्ट में हमारा लिखा होगा वेरिएबल, उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले s² को हमने x की पावर x से करी, तो ये होगा s की पावर 3, प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाइए, s² की 1 में हो जाएगी तो s²। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है आपको, तो आप माइनस का साइन लगाइए, यहाँ प्लस का है तो आप माइनस का लगाइए। ये दोनों चूँकि प्लस का है माइनस का तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 3 और माइनस का 1। मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि दोनों ही आपके माइनस के साइन हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 4s²। अब इसको उतार लीजिए आप, माइनस के 9x और माइनस के 5। अब आप इस बात का ध्यान रखिए, सबसे ज़रूरी जो आपको इन फ्यूचर में ध्यान रखनी है, यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। 9th में हमें गलतियों को, जो भी पिछली क्लासों में हमसे हो रही थी, उसको हमें रिड्यूस करना है, जिससे वो हमारी बोर्ड परीक्षा में गलतियाँ ना हों। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन है तो भाई मैं भी माइनस ही लगाऊंगा, यदि यहाँ प्लस का साइन है तो मैं प्लस लगाऊंगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका 4, तो आप 4 ही लेंगे, जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर उतना ही नंबर लेंगे आप। उसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये लिखा हुआ है आपका कितना, s² अपॉन कितना लिखा हुआ है x, जैसा अभी हमने पहले नंबर पर किया, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम x लेंगे यहाँ पर। अब फिर वही मल्टीप्लाई वाला हमारा लेंगे। सबसे पहले हमने -4x की x में गुणा करी, आप चाहें तो देख लीजिए इसको दोबारा से, -4x और किससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, s प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस का ये कितने हो जाएंगे, 4s² और माइनस प्लस माइनस, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर इजली, ये मेरा आया कितना यहाँ पर, माइनस का 4s² और ये कितना है यहाँ पर, माइनस का 4x। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन, और ये आपका माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। अब माइनस के 9 में से कितना होगा, प्लस का 4, तो माइनस के 9 में से प्लस का 4 लेस होगा तो हमेशा आएगा आपका कितना, माइनस का साइन, जो बड़ा होगा वो इसका साइन होगा, तो माइनस के 5x और माइनस के 5। ओके, अब आप मैंने आपको बताया था कि जो साइन हो वही लगा दीजिए, जो नंबर हो वही नंबर लिख दीजिए। ओके, तो ये कितना आ गया यहाँ पर आपका, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। -5 की x में करी तो माइनस का 5x
-5 की 1 में करी तो माइनस का 5, अब हमने माइनस का साइन है तो प्लस का साइन, माइनस है तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो गया माइनस का 5x और प्लस का 5x दोनों कैंसिल हो गए, ये भी माइनस का 5 और ये प्लस का 5 ये भी कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हो गया x+1 और दूसरे हमारा आया यहाँ पर s² माइनस 4x माइनस 5। अब ज़रा इसमें देखिए ध्यान से, चूँकि मुझे फैक्टर्स भी करने हैं और फैक्टर्स को समझना भी है, स्पेस की शॉर्टेज है मेरे पास, तो ध्यान से देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, अभी इसमें हमें s+1 तो बिल्कुल क्लियर हमारे पास फैक्टर्स आ रहा है, s² माइनस 4x माइनस 5। अब इसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको, जब भी आप फैक्टर्स करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो as² प्लस bs प्लस c के रूप में होती है। किस रूप में होती है? as² प्लस bs प्लस c के रूप में होगी। अब आप क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर आ गया 5। फिर हम क्या करना है, हमें सेकंड में स्टेप ये लेना है कि इस 5 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे 4 आ जाए। तो हमने क्या करा 5 × 1, यदि 5 में मैं 1 को लेस करूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पर 4। अब इसको मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो हमेशा ध्यान रखिए। ट्रिक में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो साइन हो वो लिख दीजिए नंबर 1, तो उसके बाद मुझे लाना है 4। तो आपने कहा 5 में से 1 गया तो 4, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए। आपको पेपर में ये शो नहीं करना है, केवल रकम पे शो करना है जिससे आपके फैक्टर्स में गलती ना हो। तो अब आप इसको यहीं तो लिखेंगे -5 और प्लस का 1। ओके, तो यही हमने यहाँ करना है, s+1 × s² माइनस का 5x, ओके, और प्लस का यहाँ कितने आ गए, प्लस के 1 यानी x माइनस का 5। अब इसको फैक्टर्स कर लीजिए, s+1 और यहाँ पर हमारा x कॉमन है तो ये आया s² x x, माइनस साइन है माइनस लगा दीजिए, 5x x 5, प्लस का यहाँ पर 1 आया तो कितना आ गया आपका, x का हमने यह 1 से करा तो x आया, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा लीजिए, 5 को 1 से डिवीजन करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हो गया x+1 और यहाँ आ गया x-5 दोनों में कॉमन है, तो x-5 हमने दोनों में कॉमन ले लिया, बचेगा कितना, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या होगा x-5 से x-5 कैंसिल हो गए तो x आया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए, x-5 से x-5 कैंसिल तो बनाया। तो आप देख रहे हैं 3 फैक्टर्स आपके आ गए और आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना है। हमें लाना है यहाँ पर माइनस का 4, तो माइनस का मैंने बताया आपको 5 - 1 आप करेंगे, इसको खोल लीजिए माइनस के 5 और प्लस का 1, और इसको सेम टू सेम यहीं उतार दीजिए, माइनस के 5x चूँकि हमारा वेरिएबल x है और प्लस का x, इससे कभी भी गलती आपकी नहीं होगी। ओके, तो ये हमने करने के बाद इसके फैक्टर्स हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये मेरे फैक्टर्स आए यहाँ पर s+1 और ये आया x-5 और x+1 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको मेरे इन माय व्यू कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और ट्राई करते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके समझ में कितना आया, नहीं आया है तो इसमें अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने ये कहा आपको, जो भी आपको दे रखा है फैक्टर्स उसको पोलिनोमियल के रूप में लिख लीजिए, s³ प्लस 13s² प्लस 32x प्लस 20। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं सारे प्लस के साइन हैं, तो सिंपल सी बात है, जब भी सारे प्लस के साइन हैं तो माइनस वैल्यू आप रख दीजिए। माइनस वैल्यू आपने रखी तो x = -1 आपने रखा, तो ये हो जाएगा p × -1 इज इक्वल टू -1³ प्लस 13 × -1 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया, फिर प्लस का 32 × s के स्थान पर -1 और प्लस का 20, ये कितना आ गया, हाँ -1³ इज इक्वल टू कितना आएगा -1, और ये कितना आ गया -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो प्लस के 13। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी आपकी ऑड पावर होगी तो हमेशा माइनस आएगा, जब भी इवन पावर होगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए,
32 इंटू 1 इक्वल टू माइनस का कितना आ गया 32 और प्लस के 20। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने माइनस वाले उन्हें एक साथ ले लीजिए। देखें जरा माइनस वाले कौन कौन से, -1 है और माइनस का 32 है, तो ये कितने हो गए माइनस के 33। और प्लस वाले जो हैं उन्हें एक साथ ले लीजिए, 13 और 20 इज इक्वल टू हो गया 33। तो ये कितने हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। ओके, तो कितना आ गया 0। अब ये मैंने आपको बोला था कि जब x इज इक्वल टू -1 होगा तो हम क्या लिखेंगे, s+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब जब इसका पॉलिनोमियल का ये फैक्टर्स होगा तो डेफिनेट सी बात है कि हम जो है आसानी से इसके डिवीजन को कर सकते हैं। अब इसमें डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारा आया s+1 अब s+1 और ये वाला लिख दीजिए, आपको पॉलिनोमियल का मान दे रखा था s³ + 13s² + 32x + 20, ये आपको मैंने अभी बताया था। अब मैंने आपको बोला था s³ को x से हमने डिवीजन किया तो ये कितना हो गया आपका, देखें ज़रा ध्यान से, ये हो गया आपका कितना, s³ सबसे पहले 3 अपॉन s³ अपॉन x इक्वल टू कितना हो गया, s³ माइनस 1, इसकी पावर 1 है तो s²2। अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जितने सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ आपको आसानी से ये ऐसे समझने को नहीं मिलेगा। तो ये कितना हो गया s²2। अब हमने इसको देखिए प्रोडक्ट करते हैं, s² को x से करा तो s³ प्लस s² को 1 से करा तो ये हो गया 1। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, इनके साइन चेंज करने, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये हो गए दोनों कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ गया आपका, 13 में से कितने लेस हो जाएंगे, ये आपका 1 लेस हुआ तो कितना होगा 12s² और प्लस का क्या उतार लेंगे हम 32x और प्लस कितना उतार लें हम 20, जो भी है वो ऐसे उतार लीजिए। अब क्या है, मैंने अभी आपको बताया था जो साइन है वो लगा दीजिए, प्लस का साइन है, इसका मतलब जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर लिख लीजिए। ये आ गया 12x यानी 12 लिख लिया। अब s² को x से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, जरा देख लें। तो ये कितना आ गया आपका 12s² प्लस 32x प्लस 20। अब ये आपने लिख लिया 12 इंटू एक्स और लिख लें हम अभी। अब क्या होगा, यहाँ पर 12x की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12s² प्लस का 12x की 1 से करें तो 12x। ओके, दोनों हो गए। अब ये प्लस का साइन है तो माइनस का साइन, ये प्लस का साइन है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए और 32 में से 12 हमारा लेस हुआ तो ये हो गया 20x प्लस का 20। अब यहाँ पर साइन कैसा है प्लस, तो आप भी प्लस लगाइए, यहाँ लिखा हुआ है 20 तो आप भी 20 लिखिए। अब कितना हो जाएगा, ये 20 की x में हमने करी मल्टीप्लाई तो 20x और प्लस 20 की 1 में करी तो 20, ये कितना हो गया प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, दोनों कैंसिल हो गए और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कितना आ गया x+1 और s² प्लस 12x प्लस का 20। अब इसके हमें करने हैं फैक्टर्स, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ क्यों भी पॉलिनोमियल है तो 3 वैल्यू आएंगी, तो ये वैल्यू तो हमें क्लियर मिल रही है, ये के हैं, इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। चलिए सबसे पहले as² प्लस bs प्लस की के रूप में है, तो a और c क्या है, यहाँ पर 1 है a और c क्या है 20, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे क्या आ जाए हमारा 12 आ जाए, तो मैं पहले कर रहा हूँ 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 और 10 में मैं यदि 2 को ऐड करूँगा तो 20 मेरा 12 आ जाएगा। तो ये कितना है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था बाहर साइन कौन सा है प्लस, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 10 + 2, तो ये हो गए x+1 इंटू s² प्लस 10 + 2, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10 + 2 इंटू x प्लस 20 s+1 s² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ये हो गया s+1, दोनों में कॉमन s कॉमन, और क्या है s² को x से डिवीजन किया
तो x प्लस का साइन लगा दीजिए। 10x को x से करा तो x से x कैंसिल, 10 आया प्लस यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ये कितना आ गया 2x अपॉन 2 इजल टू x, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए, 20 अपॉन 2 इजल टू 10। ये हो गया x प्लस 1 और यहाँ पर दोनों में कॉमन है x प्लस 10, तो बता सकते हैं क्या बचेगा। यहाँ बचा x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल, तो x फिर प्लस का साइन ऐसे लगा दीजिए और x प्लस 10 बन जाए x प्लस 10, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 2, तो हमारे फैक्टर्स आ गए x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। डियर स्टूडेंट, इन माय ओपिनियन यदि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और मैंने इसलिए आपको बिल्कुल सिंपल और इजी वे में बताया है, आप इसको अच्छी तरह से समझिए। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन में भी आप ऑल के सामने प्रेस करिए और जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।